फिल्म्स प्लॉट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 2021 की फिल्म द हेटिंग गेम पर बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म का आगाज़ 28 साला लूसी हॉटन के मेज़ पर होता है, जब वो बैक्सली और गेमन पब्लिशिंग के ऑफिस में बैठी होती हैं। वो और जोशुआ टेम्पलमैन, जो इसके बिल्कुल सामने की मेज़ पर काम करता है, वो को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हेलन पास्कल और रिचर्ड बैक्सली की मदद करते हैं। लूसी के मुताबिक इसके बारे में सबसे अहम बात जोशुआ टेम्पलमैन से नफरत करना है। सुबह होते ही लूसी मुसलसल सोचती है कि वो जोशुआ से कितनी नफरत करती है। दोनों इकट्ठे बच्चों की तरह और गैर पेशा वराना खेल खेलते हैं। लूसी अपने काम की जगह पर सिर्फ वो काम करती है जिससे वो जोशुआ के साथ मुकाबला कर सके, जिसे वो अपने दुश्मन के तौर पर देखती है। दोनों असिस्टेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे के बारे में बदतरीन सोचते हैं। लूसी सोचती है कि कैसे जोशुआ को काम में शिकस्त दे और वो सब कुछ संभाल सकती है। वो जोशुआ को देखती है और नोटिस करती है कि वो सिर्फ नीले रंगों के लिबास पहनता है। अपने जहन में दिनों की तादाद गिनती करती है और याद रखती है कि किस दिन जोशुआ ने हल्का नीला, टी ब्लू, दरमियानी नीला और सेवी ब्लू पहना होता है। वो परेशान होती है कि वो इसके बारे में सोचती है और ये महसूस करती है कि उसे नफरत करनी चाहिए। इससे वो काम पर तवज्जो देने की कोशिश करती है। अगले सीन में दोनों को सीईओज के साथ मीटिंग में बुलाया जाता है। वो अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। बैक्सली और हेलन चाहते हैं कि इनके एग्जीक्यूटिव्स असिस्टेंट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स के रूप में काम करें। जब वो नई पोस्ट की तश्कील का ऐलान करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को एक शरीर मुस्कुराहट के साथ देखते हैं, क्योंकि दोनों ऐसा नहीं चाहते कि दूसरा कामयाब हो। इस वक्त लूसी शुरू हो जाती है सोचने में कि जोशुआ को कैसे शिकस्त दे। वो इसे पछतावा दिलाना चाहती है और सब कुछ कुचल देना चाहती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके काम और रवैये ने इसके दिमाग को कुचल दिया है। वो मंसूबे बनाना शुरू करती है और सोचती है कि कैसे अपने मंसूबे को कामयाब कर सकती है। इसके बाद लूसी घर वापस जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। इसकी माँ इसे पूछती है कि क्या वो इस वीकेंड के लिए बाहर नहीं जा रही और इसे एक आदमी तलाश करने को कहती है। लूसी कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ जा रही है। इसकी माँ पूछती है कि फिर वो क्यों उस आदमी के साथ बाहर नहीं जाती जिसके बारे में वो हमेशा बराह रास्त बात करती है। लूसी को वजाहत की ज़रूरत होती है और वो सोचती है कि क्यों वो हमेशा जोशुआ के बारे में सोचती है। लूसी इसी ख्याल के साथ सोने जाती है। वो खुद को इसके साथ सेक्सुअली ख्वाब में देखती है और अपनी नींद के दरमियान जागती है इस ख्वाब के बारे में सोचती हुई। वो जोश को जिनसी तौर पर फिसलाने का एक बुरा ख्याल रखती है ताकि वो इसकी दिमाग में चल सके और इसे भी मुश्किलात में फंसा सके। वो एक छोटे से काले रंग के चमकदार लिबास में काम के लिए तैयार होती है ताकि जोश को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने में कामयाब हो सके। जब वो दफ्तर में दाखिल होती है तो जोश इसे देखता है और पूछता है कि क्या उसकी आज डेट है। वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो खूबसूरत लिबास पहने हुए है, तो इसका मतलब है कि इसकी आज डेट है। जोश इसे पूछता है कि वो किस जगह जा रही है और वो जगह के बारे में भी झूठ बोलती है। जोश कहता है कि इत्तेफाक से वो भी वही जगह जा रहा है। ये लूसी को मजीद बेतकल्लफ करता है और फिर इससे पूछता है कि क्या दफ्तर से कोई और शख्स भी जा रहा है। वो कहती है कि हाँ, लेकिन हकीकत में कोई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जोश को मुतासर करने के लिए तैयार हुई है। वो नीचे जाती है और डिज़ाइनर डैनी को लूसी को काले रंग के लिबास में देखकर यकीन नहीं आता। वो पूछती है कि क्या वो इसके साथ बाहर जाएगा। जोश, जो लूसी को पसंद करता है, इसकी डेट में मजीद दिलचस्पी लेता है। जब वो लिफ्ट में होते हैं, जोश इसे इसकी डेट के लिए लिफ्ट देने की पेशकश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो कैफे तक चल कर जाएगी। फिर जोश इसके हाई हील्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर वो ऐसे जूते में चलेगी तो इसके खूबसूरत छोटे पाँव को चोट लग सकती है। लूसी बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन जब वो इसे बहुत करीब से देखती है तो इसका गुस्सा खत्म हो जाता है। वो इसकी आंखों में देखती है और इस लम्हे में वो दोनों कुछ महसूस करते हैं। लिहाजा जोश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और वो इसे लिफ्ट में किस करता है। लिफ्ट रुकने पर दोनों बहुत बेतकल्लफ हो जाते हैं। जोश लूसी को कैफे तक छोड़ता है जहां डैनी इसका इंतजार कर रहा है। जोश लूसी से कहता है कि बाहर बारिश हो रही है और वो इसकी छतरी ले ले, लेकिन वो कहती है नहीं और गाड़ी से भाग जाती है। वो कैफे में जाती है और डैनी को मिलती है, लेकिन वो अभी तक किसके बारे में सोचती रहती है। वो रेस्ट रूम जाने का बहाना बनाती है तो जोश वहां आता है। वो इस पर चिल्लाती है कि इसने इसकी रात पर बात करती है और सोचती है कि किस तरह एक मर्द इसे मगलूब कर सकता है। जोश इसे कहता है कि वो इसकी रात पर बात करने नहीं आया है, बल्कि वो इसे इसकी बैग वापस करने के लिए आया है जो वो इसकी कार में भूल गई थी। लेकिन इस रात जब जोश इसे इसकी डेट पर लेकर आया, लूसी हैरान होती है कि इसे ये पसंद है,
लेकिन वो इसके बावजूद डैनी के साथ डेट पर जाती है और फिर भी जोश से नाराज होती है कि इसकी रात को बर्बाद कर दिया है। अगले दिन लूसी जोशुआ के डेस्क की तलाशी लेती है ताकि इसे इसके खिलाफ सबूत मिल सके। इसे एक डे प्लानर डायरी मिलती है जिसमें कुछ कोड्स लिखे होते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाती है। एक मुश्किल से तलाश की गई स्मर्फ फिगरीन लूसी को पोस्टमैन से मौसूल होती है। वो इसको कलेक्शन में जमा करती है। जोशुआ इस पर तनकीद करता है कि वो इस बारे में बहुत परेशान है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। जोश इसके बढ़ते हुए स्ट्रॉबेरी फार्म का मजाक उड़ाता है। वो खुद को अकेला महसूस करते हुए घर चली जाती है। अगले दिन वो फूलों के गुलदस्ते के साथ एक नोट अपने दरवाजे पर पाती है जिसमें लिखा होता है, तुम हमेशा से खूबसूरत हो। वो समझती है कि ये सब डैनी ने किया होगा। अगले दिन काम पर जाते हुए लूसी को खुशी महसूस होती है और जोश इसे पूछता है कि क्या वो इस रात की किस के बारे में भूल सकते हैं। लूसी इस बात से मुत्तफिक होती है तो जोश इससे पूछता है कि वो अब कौन सा खेल खेले। वो तजवीज़ करती है कि वो हमेशा लड़ाई करने की बजाय एक आम जोड़े की तरह रहे। जोश इसे मज़ाहिया अंदाज में देखता है। इसी वक्त इनके बॉस वहाँ आते हैं और काम के बारे में पूछते हैं। वो अपने आइडिया के बारे में बताती है इस नई प्रमोशन के लिए, लेकिन तब ही जोश मुदाखलत करता है और कहता है कि ये एक बोरिंग आइडिया है। वो एक पेंटबॉल गेम का आइडिया देता है जो इसी वक्त मंजूर हो जाता है, जबकि लूसी इसकी तरफ देखती है और अपने ख्यालों में इसे कत्ल करने का इरादा रखती है, मगर फिर अपने हवास को वापस लाती है और ओके कहती है और अब वो एक गन गेम खेलेंगे। लूसी और जोशुआ अगले दिन पेंटबॉल खेलते हैं। जोशुआ की तजवीज़ हकीकत बन जाती है और हर कोई मिलकर आपस में एक गेम खेलते हैं ताकि इत्तेहाद बढ़ाएं। जब वो गेम खेलने के लिए तैयार होते हैं तो जोश लूसी को चेक करता है और कहता है कि वो जल रही है, लेकिन वो इसको नज़रअंदाज करती है और गेम खेलने जाती है। डैनी इनके पास आता है और लूसी से पूछता है कि वो गेम के लिए इसके साथ टीम बनाना चाहती है, लेकिन जोश इसको रोकता है और कहता है कि टीम्स पहले से बनी हुई है। लूसी और जोश एक टीम में है। गेम खेलते हुए लूसी जीतने की कोशिश करती है और जोश इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद्दी होती है तो वो आगे जाती है लेकिन जख्मी हो जाती है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और जोश कहता है कि सब गेम रोक दें। जब लूसी अपनी हेलमेट उतारती है तो जोश को मालूम होता है कि वो जल रही है और जब वो कुछ कहने के लिए जा रही होती है तो वो जोशुआ पर उल्टी करती है। जोश इसकी परवाह करता है लेकिन इसको जाहिर नहीं करता। वो इसे लूसी के घर ले जाता है जब वो ज्यादा बीमार होती है। तब जोश समझता है कि इसके घर में कोई और नहीं है जो इसका ख्याल रख सके, इसलिए वो इसकी मदद करने के लिए रुकता है। लूसी इसे कहती है कि वो जाए, लेकिन जब वो उसे आराम करने का कहता है तो वो दोबारा उल्टी करती है और जोश अपने भाई को फोन करता है ताकि वो लूसी का चेकअप कर सके। जोश के पूरे खानदान में डॉक्टर्स होते हैं, इसलिए जोश का भाई लूसी का चेकअप करने के बाद इसे आराम करने को कहता है। जोश का भाई पैट्रिक जो शादी करने जा रहा है वो जोश को शादी पर आने का कहता है और लूसी को साथ लाने के लिए भी कहता है। जोश ने लूसी को सोने भेजा और सुबह होते ही लूसी इससे नफरत नहीं करती। वो इसके लिए नाश्ता तैयार करता है और इसके घर की सफाई करता है। लूसी इससे बहुत परेशान होती है और इसे कहती है कि वो इसके काम पर कोई भी टैक्टिक्स इसके खिलाफ इस्तेमाल ना करे, जिससे जोश को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन चला जाता है। जब लूसी दफ्तर पहुंचती है वहां डैनी का सामना करती है। वो इसके लिए फूल लाता है और इसे इसके दफ्तर तक ले जाता है और जब डैनी जाता है तो वो देखती है कि उसके मेज पर स्ट्रॉबेरी जूस है जो उसने जब वो बीमार थी तो जोश को बताया था। जोश और लूसी मजीद एक दूसरे के करीब आते हैं क्योंकि इसके बीमार होने की वजह से लूसी को समझ आता है कि वो इससे नफरत नहीं करती। जोश समझता है कि वो इस पर नाखुश है कि उसने इसकी गाल पर किस किया था। जब वो मेज पर जूस और कार्ड देखती है तो वो अंदाजा लगाती है कि जो फूल इसे पहले मिले थे वो भी जोश ने भेजे थे, तो वो इस बात पर शर्मसार हो जाती है। वो जोश का शुक्रिया करना चाहती है, लिहाजा वो पूछती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हत्ता कि वो इसके भाई की शादी में जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो इसकी कोशिशों से इनकार करता है और वो इसे स्टोर रूम में धकेलती है और इसे कहती है कि वो उसकी दी हुई फेवर वापस करना चाहती है। और फिर सूरत हाल काफी रोमांटिक हो जाती है और वो इसे किस करने का कहती है और वो इसे कहता है कि वो इस शाम को डैनी से किस करे और अगर वो कुछ महसूस करती है तो वो दोनों के खुश रहने की दुआ करता है और अगर समझती है कि सिर्फ जोशुआ ही ऐसा कर सकता है तो ठीक है। डैनी और लूसी किस करते हैं लेकिन लूसी को कुछ भी महसूस नहीं होता और वो फैसला करते हैं कि वो सिर्फ दोस्त रहेंगे। जब वो इसके घर की सड़क पर पहुंचती है तो जोश आ रहा होता है। वो इसको बताती है कि कोई भी इस तरह इसको नहीं चूम सकता जैसे वो करता है। वो देखती है कि इसका बिस्तर रोबन के अंडे के नीले रंग का है। वो इसे बताता है कि वो इसके साथ जिनसी तल्लक नहीं रखना चाहता क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहता है।
वो काम के बाद हैंग आउट करने के लिए जोश को कॉल करती है क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। लूसी एक बार फिर इसके करीब आती है लेकिन वो मना कर देता है। जोशुआ मिस्टर बैक्सली को बताता है कि वो लूसी को काम की पोजीशन से हटाने की ख्वाहिश नहीं रखता। वो महसूस करता है कि उसने लूसी का इस्तेमाल किया है। जोशुआ परेशान होता है। वो डैनी को काफ़ी पर मिलती है और अपने इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत करती है। जब वो शादी के लिए रवाना होने वाले होते हैं, जोश इसको कहता है कि वो अपने वीकेंड के सामान को दफ्तर ले। लूसी सुनती है कि जोश और मिस्टर बैक्सली आपस में लड़ रहे हैं। अगले दिन वो परेशान होती है कि ये क्या है, लेकिन कोई इसे बताने को तैयार नहीं होता। लूसी और जोश शादी पर जाने के दौरान एक दूसरे से बातें करते हैं और तब ही वो महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। जोश और लूसी होटल में मजे कर रहे होते हैं जब जोश की माँ एलन इसे बुलाती है और वो शादी की सजावट के लिए मदद की दरख्वास्त करती है। जब जोश वापस आता है तो लूसी सो चुकी होती है। जोश लूसी को एतराफ़ करता है कि इससे पहले जितनी भी औरतें इसकी ज़िंदगी में आईं वो इसकी खूबसूरती की वजह से थीं और जब वो इसको जानती हैं तो छोड़ जाती हैं। जोश शादी में काफ़ी अपसेट महसूस होता है। आखिरकार लूसी को मालूम होता है कि दुल्हन मेंडी जोश की पुरानी महबूबा है। वो लूसी को बताती है कि जोश सबसे अलग है। जोश लूसी को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेंडी की तरफ से इखलाकी हिमायत मिले, बल्कि इसको अपना दिल तोड़ने वाले अपने बाप एंथोनी की हिमायत की ज़रूरत होती है। फिर आखिरकार वो रात को जिनसी तल्लक बना लेते हैं और ये लूसी के लिए सबसे शानदार तजर्बा होता है जो इसने कभी महसूस नहीं किया है। शादी के ब्रंच में एंथोनी लूसी के सामने खड़े होते हैं। लूसी जोशुआ के लिए बोलती है। वो जोशुआ की तारीफ करती है और एंथोनी को जोशुआ की उम्दा खसूसियात सुनाती है। जोश और लूसी शहर वापस आते हैं। वो खुद को एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार पाते हैं। जोश अपने कमरे में इसका पसंदीदा रंग करवाता है। लूसी जब इस तस्वीर को देखती है तो इस पर फिदा होती है और इस लम्हे जोश इसे बताता है कि वो इसे प्यार करता है और झगड़ों को ख़त्म करना चाहता है और मिलकर रहना चाहता है। लेकिन लूसी इस बारे में अजीब सोचती है और कहती है कि काम इनके दरमियान में आएगा। लिहाजा जोश इसे पुरस्कून करता है और रिलैक्स होने का कहता है। अगले दिन जोश और इनका बॉस बात करते हैं। जब वो इनकी बातें सुनती है कि जोश ने अपने रोमांस का इस्तेमाल किया है ताकि वो इसके प्रमोशन को मंसूख कर सके, वो गुस्से में आ जाती है और कसम लेती है कि वो इस जॉब के लिए जोश को शिकस्त देगी। वो डैनी के पास वापस जाती है और बात करती है कि कैसे इस बात पर यकीन कर ले कि जोशुआ सच बोल रहा है और वो समझती है कि वो इससे मोहब्बत करता है। अलबत्ता सच ये है कि वो इससे मोहब्बत करता है और सिर्फ इसी के बारे में सोचता है। ये एक मंसूबा है जो वो अपने सीईओ के साथ मिलकर बनाता है। एक सख्त मुकाबले के बाद सब लोग हाल में इकट्ठे होते हैं और जब लूसी वहां पहुंचती है वो समझती है कि जोशुआ नया ऑपरेशन डायरेक्टर बन गया है, लेकिन बजाय इसके वो इसे बताता है कि वो पोजीशन बदल रहा है और लूसी को बैक्सली और गनन के नए सीईओ बनाने का कहता है। आखिरकार वो फ़ोन पर बातचीत करती है और ये मालूम होता है कि फ़ोन पर जोश ही है और वो इसे डेट पर ले जा रहा है। वो किस करते हैं और यहाँ फिल्म का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई फिल्मों के रिकैप हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।